जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में हम आपको बतलाने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके, जो 100% परीक्षा में आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। तो आप सब देख लीजिए, सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है जो हम गेस कर लाए हैं, जो आएगा परीक्षा में वही है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने? तो ऑप्शन है शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अजय मेठ, चित्रदामिनी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए बी नारायण, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी विक्रम राजपूत। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी नारायण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं आपका अगला प्रश्न, जो है 3 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल मई 1858, ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मेरे भाई। ये गलत हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919, ये जो टिक लग गया वो गलत है। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। यूपी में विधानसभा की कितनी सीट है? जो उत्तर प्रदेश उसमें विधानसभा की कितनी सीट है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 403 सीट है यूपी में विधानसभा के। तो चलिए आपका हम 5वां प्रश्न पर आते हैं। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी पीतल उद्योग, ऑप्शन डी कांच। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चमड़ा उद्योग। तो अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न के। तो अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज, जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। त्रिपुरा गलत हो जाएगा, असम गलत हो जाएगा, उड़ीसा भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए नहीं होगा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक भी नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा। आपका एक ऑप्शन बच गया सिक्किम, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 9 नंबर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, यहाँ पर MS धोनी नहीं होगा, युवराज सिंह भी नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर भी नहीं होगा, हो जाएगा ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की ओर 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न की देख लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन सी अमन सिंह, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन डी अरुण सिंह। तो ऑप्शन डी के जगह सी हो गया है, तो इसका राइट आंसर अजय सिंह हो जाएगा, एकदम करेक्ट। और आगे की ओर हम चलते हैं। और एक बतलाइए आप बात कि आपका 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ, अभी कमेंट में आप लोग कर देना कि आपका 10 में कितना स्कोर रहा। तब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, परीक्षा की दृष्टि से देखे जाए तो। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या डी सम्राट चौधरी। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्ण सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार वर्तमान में, लालू प्रसाद यादव बीत गए, सम्राट चौधरी भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका
हो जाएगा नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न जो 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी T20 से ज़्यादा छक्का लगाया है। जो इनमें से कौन खिलाड़ी T20 में ज़्यादा छक्का लगाया है। तो यहाँ पर MS धोनी नहीं होगा, विराट कोहली नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं हो जाएगा, आपका अभिषेक शर्मा हो जाएगा, जो इसी वर्ष 2025 में लगाए थे सबसे 12 को छक्का T20 में। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना की स्थापना कब हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है। 1 अप्रैल 1895, 19 अप्रैल 1919, 5 जून 1845, 1 मई 1546। तो आपका ये सब गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन बच गया है 1 अप्रैल 1895 जो करेक्ट आंसर होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय आयुष सेना की स्थापना कब हुआ। तो हम आपको बतला दें कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 जून नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी नहीं बच गया, ए 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय आयुष सेना की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न आर्मी में हर एक साल पूछे जाते हैं मेरे भाई, थल सेना, आयुष सेना, नौसेना से। तो इसका आपका सी नहीं होगा, यहाँ पर बी भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बच गया, ये 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर वार्ने हेस्टिंग, यहाँ पर सी भी डी भी नहीं होगा, वार्ने हेस्टिंग्स हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की। तो IPL में भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे कम गेंद पर सेंचुरी यानी शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो आपको पता होगा इसी साल IPL में 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम बॉल पर भारतीय बल्लेबाज बना जो शतक जड़ा है। ये भी प्रश्न आ सकता है। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न के। तो 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। IPL में सबसे कम उम्र में जाने वाला भारतीय खिलाड़ी, सबसे कम उम्र में कौन गया है भारतीय खिलाड़ी। तो आपका हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, या रोहित शर्मा, या MS धोनी, या अभिषेक शर्मा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न के। तो ये आप कमेंट में बतलाना IPL में कौन सी टीम एक भी ट्रॉफी नहीं अभी तक जीती है। RCB या GT या पंजाब या राजस्थान। तो आप सब इसका कमेंट में उत्तर देना, और आज का सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए हम आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और आपको सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आता है यहाँ पर जानकारी। थैंक्स ऑल द बेस्ट।